अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं BH काज़मी यूट्यूब चैनल। फजर के अजान की आवाज़ ख्वाबीदा वादी में गूंजने लगी और इसके थोड़ी ही देर बाद सूरज की पहली किरणों ने 3 पहाड़ों की ढलवानों पर सुनहरी चूने के पत्थरों से बने मकानात को मुनव्वर करना शुरू कर दिया। शहर के गुंबदों से मुअज्जिन की आवाज़ बुलंद हुई। नाहमवार ज़मीन पर एक हसीन नक्श की तरह चमकते हुए मीनारों के लाउड स्पीकरों से हय्य अलस सलाह की आवाज़ बुलंद हो रही थी। चंद लम्हों बाद शहर की बल खाती हुई सड़कें कलीसा की घंटियों की आवाज़ से गूंज उठी, जो सुबह के इज्तिमा का ऐलान करती हैं। हम अस्सलत की बात कर रहे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की साइंस और सकाफ़त की तंजीम यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती वरसे की फहरिस्त में शामिल होने वाला मशरिक़ वस्ता का सबसे नया शहर है। उर्दन के इस छोटे से शहर को जहां मस्जिद और कलीसा के मीनार एक दूसरे के साथ बाहम आसमान की जानिब बुलंद नजर आते हैं, इसे रवादारी और शहरी मेहमान नवाजी की जगह करार दिया गया है। बहीरे रूम और जज़ीरा नमा अरब के दरमियान तजारत और सयाहत के संगम पर वाक़या अस्सलत 19वीं सदी के आखिर में सल्तनत उस्मानिया को जदीद बनाने के लिए इस्लाहात के दौर में तेजी से तरक्की करते हुए शहर के तौर पर उभरा। शहर के तारीखी मरकज में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में तामीर होने वाली चूने के पत्थर की सैकड़ों इमारतें, मेहराब वाले दरवाजे, तराशे गए सतून और ऊंची ऊंची खिड़कियां धूप में चमकती नजर आती हैं। शहर की घूमती हुई सड़कों, तंग गलियों में घूमते फिरते लोग आपको दोपहर के खाने, काफी या चाय की बार बार दावत देंगे। मेहमान नवाजी की सकाफती रवायात अस्सलत में गहरी जड़ें रखती हैं। सदियों से ये शहर यरूशलेम, दमिश्क, बगदाद या मक्का जाने वाले ताजरों और ज़ायरीन के लिए एक अहम पड़ाव था। यहाँ के बासी आने वाले मेहमानों का खैर मकदम करते और उन्हें खाना और रिहाइश फराम करते। 19वीं सदी में अस्सलत खित्ते का इंतजामी हेडक्वार्टर बन गया, जिससे मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले ताजर इसकी जानिब रागिब हुए। बहुत से लोगों ने पहाड़ी कस्बे में आबाद होकर महल्ले और रिहायशी इलाके तरतीब दिए, जिनमें मकामी बद्दू कबाइल और खित्ता शाम और इराक से ताल्लुक रखने वाले ताजरों और कारीगरों के साथ घुल मिल गए। इस शहर में उस्मानी तर्ज, यूरोपीय असरात और मुकामी रवायात के इम्तजाज की बेहतरीन मिसाल अबू जाबिर हाउस हो सकता है, जो मकामी चूने के पत्थर से बनाया गया है, मगर जिसकी छतों पर अतालवी फ्रेस्को स्टाइल के नक्शो नगार बनाए गए हैं। जब अमान को सन 1928 में अमारात शर्कुल उर्दन का दारुल हुकूमत मुंतहिब किया गया, तो अस्सलत ने अपनी इलाकाई अहमियत खो दी। अमान के नए शहर की बहुत ज्यादा तामीर और तरक्की के बावजूद अस्सलत अपने तारीखी किरदार को बरकरार रखने में कामयाब रहा। शहर की जोग्राफियाई शक्ल सूरत ने बरादरी और कुर्बत के एहसास को फरोग दिया। पड़ोसी एक दूसरे के बहुत करीब रहते और बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे का साथ देते। बहम जुड़ी हुई सीढ़ियों, मुश्तरका सहनों और चौराहों के नेटवर्क ने एक रवादार, कसीरुल अकीदा मुआशरे की तरक्की की हौसला अफजाई की और मुश्तरका जगह से ताल्लुक का एहसास दिलाया। ज्यादातर रवायती इमारतों में इज्तिमाई सहन या छतें हैं, जहां पड़ोसी एक साथ खाना पका सकते हैं, खा सकते हैं और पी सकते हैं। शाराए हमाम एक छोटी सी पुरहजुम गली है। इसे ये नाम तुर्क हमामों की वजह से दिया गया। कलीसा का रुख मस्जिद की तरफ है और उनका एक ही दाखिली दरवाजा है। मुसलमान और मसीही एक दूसरे की तकरीबात में शरीक होते हैं। वो अपनी चीजें अपने पड़ोसियों के साथ बांटते हैं। ये कलीसा सन 1682 में एक गार के इर्द गिर्द तामीर किया गया, जहाँ कहा जाता है कि एक चरवाहे ने सेंट जॉर्ज को देखा था। इस कलीसा को अरबी में अल हिज्र के नाम से जाना जाता है। ये एक इस्लामी शख्सियत हैं जो इस इलाके में मसीही अकायद के लिहाज से सेंट जॉर्ज हैं। कलीसा की पत्थर से बनी हुई अंदरूनी मेहराबें शबीहों और मौज़ीक से भरी हुई हैं, जिनमें सेंट जॉर्ज को बलाओं को मारते हुए दिखाया गया है। गार के बाकी रह गए हिस्सों पर आने वाले अफराद मोमबत्तियां रोशन करते और हाथ से लिखे हुए अपनी दुआओं के अरीजे छोड़ते हैं।